नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे सामने प्रस्तुत होगा कक्षा 10 की हिंदी का एक मॉडल पेपर नहीं, पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र है, जिसे इस वीडियो में हम समझने का, उसकी संपूर्ण व्याख्या को देखने का प्रयास करेंगे। तो मॉडल पेपर अत्यंत उपयोगी होता है, जिसे देखने से आप लोगों को पेपर का पैटर्न पता चल जाता है। और जैसा कि हमने बताया कि यह पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र है, तो इस प्रश्न पत्र को देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा। और अधिकतर होता यह है कि पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों में से भी प्रश्न जो है उठा लिया जाता है, तो उस दृष्टि से भी ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है। और हिंदी विषय में कुछ कॉमन विषय होते हैं, जैसे कि लेखक का साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय और कविता, गद्य, पद्य, ये सब कॉमन चीज़ें होती हैं जो बार बार रिपीट की जाती हैं। तो उस स्थिति के हिसाब से भी ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी है। तो चलिए प्रश्न पत्र को देखते हैं कि किस टाइप का प्रश्न पूछा था पिछले साल, और उससे हमें आइडिया लगेगी। और प्रश्नों को भी समझने का, उसके हल को भी, व्याख्या को भी देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए सीधे अपनी विषय वस्तु पर चलते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और हिंदी कंटेंट से जुड़ने के लिए, बाकी और भी अध्ययन अध्यापन की चीज़ों से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अब शीघ्र ही विषय वस्तु पर चलते हैं। तो चलिए मित्रों, हमारे सामने आ चुका है प्रश्न पत्र, और जल्दी जल्दी से इसको देखा जाए कि कैसा प्रश्न आया था। तो चलिए फिर खंड आ में हम लोग पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला नंबर पूछ रहा है हमसे, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर शुक्ल युग का नामकरण हुआ था, और हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक प्रसिद्ध आलोचक हैं। और चिंतामणि, रश्मिमांसा आदि विचारवीथी थी, इनके निबंध संग्रह हैं। चलिए फिर दूसरा नंबर है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। सेवा सदन उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं। सेवा सदन उपन्यास के अतिरिक्त इनका जो है सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि और निर्मला, गबन, गोदान आदि सारे उपन्यास हैं। यह एक विश्व प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं मुंशी प्रेमचंद जी। चलिए फिर नंबर 3, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी और भारतेंदु हरिश्चंद्र उपर्युक्त तीनों लोग हैं, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी शुक्ल युग के नाटककार नहीं है, यह भारतेंदु युग के नाटककार हैं। नंबर 4 है, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं। तो जी हाँ, इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। और फिर क्या है, नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं। आप लोग क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा, कभी कभार रिपीटेड क्वेश्चन हो जाता है, तो ये सब कॉमन क्वेश्चन है और आने की 100% संभावनाएं हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं। तो देखिए, अगर यात्रा साहित्यकार की बात होती है तो सबसे पहले आते हैं हमारे राहुल सांकृत्यायन जी। जी हाँ, यह जो है विश्व प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। और चलिए फिर रीतकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि। तो देखिए, रीतकालीन परंपराओं से हटकर वीर रस में कविता करने वाले रीतकालीन कवि जो है कौन है, भूषण, महाकवि भूषण। और ये जो है छत्रसाल के दरबार में रहते थे और शिवाजी के दरबार में भी रहते थे। अपने ग्रंथों में इन्होंने ऐसा उल्लेख किया। चलिए फिर फटाफट से 7वां नंबर देखते हैं, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। तो रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है, केशव दास जी। देखिए, इन्होंने जो है श्री रामचरितमानस की तरह ही श्री रामचरितमानस को आधार मान करके इन्होंने एक रामचरितमानस पर ही आधारित, राम जी के जीवन पद्धति पर ही आधारित ग्रंथ लिखा था। तो लेकिन उसको जो है रामचरितमानस जैसा फेम नहीं मिला। और इनकी कोई भी होता है, अगर कोई ग्रंथ लिखता है तो वह चाहता है कि उसको फेम मिले, तो उस तरीके से हुआ नहीं। रामचरितमानस जितनी प्रसिद्धि मिली नहीं, और ऑब्वियसली मिलनी भी नहीं थी। रामचरितमानस इतना विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है। तुलसीदास जी का जो योगदान है, जो रामचरितमानस लिख कर के इन्होंने हमारे विचारों, हमारे संस्कारों को जिस उन्नति पर पहुंचाया है, इसके लिए तो हम सब और हमारी आने वाली पीढ़ियां तथा हमारे पूर्वज हमेशा इनके ऋणी रहेंगे।
तो यहाँ पर केशवदास जी की बात हो रही है, तो रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? केशवदास। और इसी कारण से इन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत भी कहा, यह भी आप लोग याद रखिएगा। वैसे थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, तो यहाँ तो आने की संभावना कम है, लेकिन आगे कंपटीशन वगैरह में ये आ सकता है कि कठिन काव्य का प्रेत जो है केशवदास जी को कहा गया है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए नंबर 8, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। साथ ही आप लोग याद रखिएगा, प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली की प्रथम रचना है, खड़ी बोली में लिखी गई प्रथम रचना है प्रिय प्रवास। और 9वां है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसका सही आंसर हो जाएगा। नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है? तो प्रगतिवादी युग के कवि नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल सभी लोग हैं, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। नंबर 12, मनहु मानो जनु जानो, तो ये सब उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रयुक्त होते हैं। और फिर नंबर 13 है, लिखकर लोहित लेख डूब गया दिनमणि अहा, व्योम सिंधु देख सख देख तारक बुध बुध दे रहा, तो सोरठा छंद है। और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम पूरी तरीके से डिटेल में नहीं बता रहे हैं। उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, तो जो है उपदेश, उपनाम और उपवन ये तीनों ही बना है। ऊपर जो है इसमें उपसर्ग नहीं है। दैनिक शब्द में से किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? दैनिक शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। सामान्य प्रश्न है। और त्रिवेणी में कौन सा समास है? संख्यावाची द्विगु, तो यहाँ पर द्विगु समास है। नंबर 17, निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए सुरसरिता, यानी सुर मतलब देवताओं की नदी, देव नदी, सुरसरिता और भागीरथी ये तीनों है, लेकिन कालिंदी जो है नहीं है। कालिंदी किसका पर्यायवाची? यमुना का। इत्यादि, इति, धन, आदि, यड़ संधि है इसमें। 19 नंबर क्या है? फल शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन रूप है। फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, फलेन। चलिए, और 20 नंबर में आया है लास्ट क्वेश्चन, हसत धातु रूप का वचन एवं पुरुष है, तो लोट लकार हसतु हस्ताम हसंतु, तो मध्यम पुरुष प्रथम पुरुष एक वचन। चलिए, अब बहुविकल्पीय प्रश्नों को हमने देख लिया। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न पहला आ गया है गद्यांश, और पूछा जा रहा है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा होती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। तो मित्रता चैप्टर से लिया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहना क्या चाह रहे हैं कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा होती है। अगर देखिए बहुत सही बात लिखी गई है, आपका एक ही मित्र रहना चाहिए, लेकिन वह मित्र विश्वास पात्र रहना चाहिए, विश्वासघाती नहीं रहना चाहिए। क्योंकि देखिए कभी कभार ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आती है कि हम जो चीज़ें अपने परिवार के साथ शेयर नहीं कर सकते वह हम अपने मित्रों के साथ करते हैं। तो इस कारण से मित्र जो है विश्वास पात्र रहना चाहिए। और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण मित्र का विश्वास पात्र होना जरूरी है। तो चलिए फिर कहा गया कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, और जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। और विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि। हमने पहले ही ऊपर विश्वास पात्र मित्र की महत्वता को वर्णित कर दिया है, तो उस हिसाब से जिस प्रकार औषधि हमारे जीवन के लिए उपयोगी होती है, उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र हमारे जीवन के लिए उपयोगी होते हैं। हो गई व्याख्या। संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता शीर्षक से उद्धृत है, जिसके लेखक जिसके रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और लेखक ने विश्वास पात्र के मित्र की तुलना किससे और क्यों की है? तो विश्वास पात्र मित्र की तुलना लेखक ने औषधि से की है। जिस प्रकार जीवन के लिए औषधि जरूरी होती है, उसी प्रकार जीवन के लिए मतलब विश्वास पात्र मित्र भी जरूरी होते हैं। चलिए फिर, और चलिए एक गद्यांश हो गया, दूसरा आप लोग देख लीजिएगा। यह संस्कृत जो है भारतीय संस्कृति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा रचित है वहाँ से लिया गया। तो संदर्भ ऊपर के तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कर लीजिएगा कि वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। कहते हैं ना कि जिस देश की जो है मतलब संस्कृति मर जाती है, उसी देश का पतन हो जाता है। तो वही कहा गया है कि संस्कृति और सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। यदि हमारी संस्कृति जीवित है तो हमारे देश के लोगों में प्राण संचार भी है।
कहने का तात्पर्य यही है। जनसाधारण का हृदय किन बातों से आंदोलित होता, देखिए कह रहे थे कि देख लीजिएगा आप लोग, लेकिन हम ही बताते जा रहे हैं। तो चलिए, जनसाधारण का हृदय जो है यहाँ है अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों से जनसाधारण का हृदय आंदोलित हो उठा। चलिए मित्रों, नंबर 2, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, मुझे छोड़ने का मन नहीं कुछ करता है। अगर हम कुछ बताने लगते हैं, जैसे पद्यांश है, तो अगर अर्थ है तो मन करता है मेरा कि चलिए भले ही थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन अर्थ भी बताते चले। तो चलिए अर्थ को देख लिया जाए, और अगर आप लोग अच्छे से देखे रहेंगे तो आप लोगों के लिए फायदे की बात है। चलिए, ये जो है पद शीर्षक से उद्धृत है, सूरदास जी द्वारा रचित है, और वैसे ही भ्रमर गीत सार से लिया गया है। चलिए फिर उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्यपुस्तक हिंदी के पद शीर्षक से उद्धृत है, जिसके लेखक सूरदास जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या करते हैं। चलिए, उद्धव मन न भये 10-20। उद्धव जो है गोपियों को समझाने आते हैं कि योग और निराकार ब्रह्म की उपासना करो, ब्रह्म को पहचानो। तो इस पर जो है गोपियाँ उन्हें फटकारती हुई कहती हैं, क्योंकि वह श्री कृष्ण जी की अनन्य भक्तिनी है और वह श्री कृष्ण जी को छोड़कर किसी भी ब्रह्म, किसी भी निराकार ब्रह्म योग साधना को स्वीकार एकदम नहीं, कदापि नहीं करना चाहती हैं। तो वह उद्धव को फटकारती हुई कहती हैं कि उद्धव मन न भये 10-20। हे उद्धव, हमारे पास एक ही मन है और जो है 10-20 मन नहीं है, और एक हो तो, और जो एक है भी सो गयो श्याम संग। वह भी श्याम संग, वह भी कृष्ण जी के जाने के साथ ही कृष्ण जी के साथ चला गया है। को और आधे ईस, और अब हम किस मन से तुम्हारे उस निराकार ब्रह्म की उपासना करें। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु। श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, मतलब हमारे ऊपर अब कोई नियंत्रण नहीं है। ज्यों देहि बिनु शीस, और जिस प्रकार बिना शीस के शरीर का कोई महत्व नहीं होता, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण जी के बिना हम लोगों का भी कोई महत्व नहीं है। और आशा लाग रहत तन श्वासा, हमारे शरीर में ये जो श्वास चल रही है ये आशा का प्रतीक है। मतलब हमारे शरीर में एक आशा है, जिसी कारण अभी हमारे शरीर में प्राण का संचार है, श्वास चल रही है, और इसी आशा के सहारे जीवन ही कोटि बरीस, कोटि का अर्थ करोड़, हम लोग करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। आशा क्या है कि श्री कृष्ण जी एक दिन हमसे आकर के जरूर मिलेंगे। और फिर वह पुनः कहती हैं, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, और तुम तो श्याम सुंदर कृष्ण जी के, यहाँ श्याम सुंदर शब्द कृष्ण जी के लिए प्रयुक्त है। तुम तो कृष्ण जी के तुम तो कृष्ण जी के सखा हो, और सकल योग के ईश, और संपूर्ण योग साधना के स्वामी भी हो। तो सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और तुम यह समझ लो कि हमारे नंद नंदन, नंद बाबा के पुत्र कृष्ण जी, कृष्ण के सिवा हमारा और कोई ईश्वर नहीं है। तो इस तरीके से अर्थ हो गया। चलिए, इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देहि बिनु शीस। तो ज्यों यानी उपमा अलंकार, इसमें जो कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। विश्वत रेखा का वासी, जो आप लोग देख लीजिएगा, स्वदेश प्रेम से लिया गया है। विश्वत रेखा का वासी कैसा जीवन व्यतीत करता है, तो जो है कैसा जीवन व्यतीत करता है, जी लेता है काप काप कर और जीता है नित हाफ हाफ कर। विश्वत रेखा का वासी मतलब विश्वत रेखा में ऐसी परिस्थितियां होती है जो वहां उन लोगों के रहने के अनुकूल नहीं होती हैं, इसलिए वह कष्टपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। संदर्भ पूर्ववत रूप से आप लोग देख लीजिएगा। अनुराग अलौकिक तथा हिम तम, हिम में तम में जो है अनुप्रास अलंकार है। आवर्ण की आवृत्ति हुई है। चलिए, और संस्कृत गद्यांश करते करते हम लोग संस्कृत गद्यांश की तरफ आ गए हैं मित्रों। तो चलिए बताते हैं, चलते हैं आप लोगों को। अर्थ है, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है। इसकी जो है स्वच्छ और सुंदर तरंगाएं, यह जो है स्वच्छ और सुंदर तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्य घट्टा नाम वलयाकृति पंक्ति, इसके घाटों की वलयाकृति पंक्ति जो है धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते, चांदनी रात में बड़ी ही सुशोभित होती है। और अगणित पर्यटका सुदूरेभ्य देशेभ्य नित्यम अत्र आयन्ति, अगणित पर्यटक जो है दूर देश से यहाँ पर नित्य आते हैं। अस्य घट्टानांच शोभा, और इसके घाटों की शोभा को विलोक के देख करके इमाम बहु प्रशंसन्ति, इसकी अत्यंत ही प्रशंसा करते हैं। दूसरा है मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति, मानव जीवन को सुधारना ही संस्कृति है।
अस्माकं पूर्वजाः मानव जीवनम संस्कर्तुम, हमारे पूर्वजों ने जीवन की उन्नति के लिए महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्, महान प्रयत्न किए हैं। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय, उन्होंने हमारे जीवन के संस्कार के लिए, हमारे जीवन को सुधारने के लिए यान आचारान च आदर्शेन, जो आचार विचार दिखाए हैं, तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति, वही सब हमारी संस्कृति है। तेजी से बताया है मित्रों, और लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ऊपर संस्कृत का एक गद्यांश आएगा और फिर पद्यांश। तो कहा गया अपदो दूरगामी च साक्षरो नाचा पंडितः, जो है बिना पैर के होने पर भी वह दूर तक जा सकता है, साक्षर है लेकिन पंडित नहीं है। अमुख स्फुट वक्ता, बिना मुख का है लेकिन स्फुट वक्ता, वाचाल है, बोल लेता है। च यो जानत, और जो इस चीज को जान गया है, सा पंडिता, जो इस चीज को जानता है, मतलब इस पहेली का अर्थ जानता है, सा पंडिता, वह विद्वान है। पहेली का अर्थ क्या है आप लोगों को पता होगा, पत्र, पत्र इसका आंसर है। चलिए, और मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा ना सोचित, हित्वा मतलब त्यागना। मानव हित्वा प्रियो भवति, अहंकार का त्याग करने से व्यक्ति जो है सुखी रहता है। क्रोधम हित्वा ना सोचति, और क्रोध का त्याग करने से व्यक्ति को बाद में कोई पछतावा नहीं होता है। कामम हित्वार्थवान, और काम भावना का त्याग करने से व्यक्ति जो है सुखी रहता है। और लोभम हित्वा, और लोभ का भी त्याग करने से व्यक्ति जो है सुखी रहता है। मतलब सब कुछ अगर आप अहंकार का त्याग कर देंगे तो सुख का साधन आप लोग अपने जीवन को सुख की तरफ मोड़ सकते हैं। क्रोध का त्याग करेंगे तो आपको बाद में कोई भी पछतावा नहीं होगा। तो यह श्लोक से लिया गया है। चलिए फिर, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो आप लोग अपने ज़िले के हिसाब से अपने खंड काव्य को पढ़ लीजिएगा। अगर कथा वस्तु नहीं मतलब याद करना चाह रहे हैं आप लोग, तो उस खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण पढ़ लीजिएगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही पूछता है। चलिए, हो गया। और फिर दिए गए लेखकों में से किसी लेखक का जीवन परिचय, यह सब आप लोगों का काम है, देख लीजिएगा उसको जो जो ऑप्शन में है। और महाकवि पद्य में महाकवि सूरदास, बिहारी लाल, महादेवी वर्मा, श्याम नारायण पांडे, 4 पूछा है। हम लोगों के समय में 3 ही ऑप्शन दिया रहता है। तो चलिए देख लीजिएगा आप लोग इसको। और सभी लोग जो भी लगे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सब इम्पॉर्टेंट है, आ सकते हैं। चलिए, कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक, कोई भी श्लोक आप लोग लिख लीजिएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इससे सुंदर तो कोई श्लोक हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें परमार्थ की भावना कूट कूट करके भरी हुई है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी रहें। सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग रोग रहित हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, और सभी लोगों का कल्याण हो। माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, किसी का किसी भी प्रकार से कोई हानि ना हो, किसी को किसी भी प्रकार का कोई दुख ना हो। हमेशा रटते रहना चाहिए यह श्लोक, क्योंकि परमार्थ की भावना से भरा हुआ है। और हमारी हिंदी तो हमें परमार्थ की भावना ही निरंतर सिखाती रहती है। चलिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 2 प्रश्नों के उत्तर, कुत्र मरणम मंगलम भवति, काशी मरणम मंगलम भवति, ज्ञानम कुत्र संभवति, ज्ञानम सर्वत्र संभवति। सब लोग आप लोग और वो दोनों भी कर लीजिएगा, 2 हम बता दिए हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर एक निबंध, तो सब निबंध इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। तो इस तरीके से मित्रों, संक्षिप्त रूप से ही सही, लेकिन हमने संपूर्ण हल आप लोगों को करवाया है, संपूर्ण व्याख्या इस मॉडल पेपर की, क्वेश्चन पेपर की। तो और अगर कोई गलती हुई होगी तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और इतने समय तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आप लोगों से अनुरोध है कि इसी तरीके के अन्य कंटेंट के लिए, अध्ययन अध्यापन से संबंधित चीज़ों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इतना अनुरोध है हमारा आप लोगों से। चलिए फिर, इतने समय तक अपना बहुमूल्य वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।